Hello everyone, welcome to my channel Science with Preeti. Today we will study about electric potential and potential difference of standard 10th science of electricity chapter. Clear? So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जैसे मान लो कोई एक क्यू चार्ज है, ओके, तो ये क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से क्या हो गया, आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज की वजह से, चारों तरफ उसकी सराउंडिंग क्या होगी, आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा एक चार्ज है क्यू नॉट, ओके, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, जिसकी टेस्ट करनी है, जांच करनी है। ये क्यू नॉट चार्ज है, छोटा सा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके। सो ये दोनों ही लाइक चार्जेज हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों ही के बीच में लाइक चार्जेस होने की वजह से आपस में क्या हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रही है। दैट मीन्स सेम पावर, सेम चार्ज होने की वजह से, लाइक चार्ज होने की वजह से दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में रिपल्सन हो रही है, ओके, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो इनके अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए पर अगर हम लाना चाहते हैं तो इसके अगेंस्ट में हमें, इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ओके। सो जो वर्क डन क्यू नॉट को पॉइंट ए में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन करनी पड़ती है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो लगते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो जितनी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में जितनी हमें वर्क डन लग रही है, वो उसके टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। क्लियर? जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को अगर किसी हैवी चीज़ को अगर हम उठाते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी फोर्स लगती है ड्यू टू अर्थ, हमें भारी महसूस होता है। हम क्या करते हैं, उसे उठाते हैं तो उसके ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में कुछ काम करते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई अगर स्प्रिंग ले ले तो स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो उसे भी उसके अगेंस्ट हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ती है, उसको स्ट्रेच करने में या फिर उसको कंप्रेस करने में। ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। उस जो वर्क डन जितना हम करते हैं उसको वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कहलाती है। ठीक उसी तरह से चार्ज के मामले में भी क्या होगा कि जो चार्ज है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसमें एक क्यू नॉट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, जिसे उस इन्फिनिटी से उस पॉइंट ए तक लाने में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से उस क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है, उस पॉइंट पे वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके। इस ए पॉइंट पे उसकी वर्क डन जो हुई, क्यू नॉट को ए पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ा, जितना हमें इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में काम करना पड़ा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुई, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point. Clear? So ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है चार्ज में, ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, दैट मीन्स वर्क डन बाय चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन हो गई W अपॉन चार्ज Q, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ओके। So now the next topic is electric potential difference. Okay? So electric potential difference, उसको समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स देख ले, ओके। जैसे कि मान लीजिए कि ये बॉटल में हमने वाटर लिया हुआ है, ये अभी क्या है, ये फ्लो नहीं हो रही है, यानी ये स्टैटिक फॉर्म में है, ये वाटर स्टैटिक वाटर है। जैसे इसको फ्लो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लेवल डिफरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी इसकी थोड़ी सी इसकी हाइट को हमें ऐसे थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, थोड़ी इसकी हाइट ऊंची करनी पड़ेगी। तो ऐसे करने से क्या होगा, इसके वाटर क्या होने लगे, फ्लो होने लगे। जैसे हमने इसकी हाइट इंक्रीज की, इसके लेवल डिफरेंस हुए, तो क्या हो गया, वाटर फ्लो होने लगे। क्लियर? ठीक इसी तरह से, ओके, ठीक इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे एक मान लो कोई बॉल है, ओके, ये बॉल है तो ये लेवल फॉर्म में है, एक लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ये थोड़ी भी मूव नहीं कर रही है, वो उस एक ही पोजीशन पे रुकी हुई है। लेकिन अगर हम इसको रोल डाउन करना चाहते हैं तो यानी तो ये तो फ्लैट फॉर्म में तो होगी नहीं, तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम हाइट इसका इंक्रीज़ करते हैं तो बॉल क्या होती है, नीचे की ओर रोल डाउन हो जाती है, ओके। तो हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की ओर वो क्या हो जाती है, रोल डाउन हो जाती है। यानी कि इसमें हाइट डिफरेंस होना जरूरी है, तभी वो ऊपर से नीचे की ओर, हायर से लोअर पोजीशन की ओर वो रोल डाउन हुई। ठीक उसी तरह से अगर किसी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को ले तो उसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो वो हीट कब फ्लो होगी, जब तक वो उसकी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर वो तब तक वो फ्लो होती रहेगी जब तक कि वो उसकी जो टेम्परेचर है वो
इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ना पहुँचे। ओके, सो उसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस होने की ज़रूरत है। ओके, अगर कोई हॉट कॉफ़ी अगर हम लोग कॉफ़ी लेते हैं तो उसे हम जब रख देते हैं ठंडे होने के लिए, तो क्या होती है उसकी जो हीट है, हीट एनर्जी वो निकलती है, रिड्यूस हो जाती है, धीरे धीरे वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है। जो आसपास सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होती है, हॉट से कोल्ड की ओर वो जा रही है, तो जब तक वो तब तक फ्लो होती रहेगी उसकी, जब तक कि वो उसकी टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है उसके इक्वल ना हो जाए। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर कंडीशन में एक डिफरेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो हाइट डिफरेंस हो, चाहे वो टेम्परेचर डिफरेंस हो, इस तरह से। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी जो चार्ज की जो बात हो रही है उसमें भी क्या होने के भी पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी वो चार्ज फ्लो होंगे। तो जैसे ये सर्किट है, ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुई, जो ये जैसे कि कंडक्टर वायर है, तो उसके जो एंड है पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये जो एंड है वायर के, तो एंड ए को, ये जो वायर एंड का जो पॉइंट ए है उसको कनेक्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल से, और पॉइंट बी को, जो वायर का जो एंड बी है उसको कनेक्ट किया गया निगेटिव टर्मिनल से। क्लियर? तो इसमें मान लो कि जो पॉइंट ए पे जो पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे इसमें चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो गए हैं, जमा हो गए हैं, तो उस डिपॉजिट है, तो उसको हमें फ्लो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेल लगाएंगे। ठीक है, सेल बैटरी कुछ यूज़ करेंगे, तो उसमें हमने सेल लगाया। जब सेल लगाया तो करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने से क्या हुआ, जितने भी चार्जेस यहाँ पर जमा थे वो सारे के सारे बी पॉइंट की ओर फ्लो होने लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तभी ये ए से बी की ओर फ्लो हुए, क्योंकि यहाँ पे जमा है तो ये धीरे धीरे यहाँ पे बी की ओर फ्लो होने लगे। ओके, सो यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो ज़्यादा है पॉइंट बी से, पॉइंट बी के पोटेंशियल से। क्लियर? तो ये इसके हो गए। सो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी, डेल वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी। ठीक है, वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ए बाई क्यू। तो डब्ल्यू ए भी क्या हो गई, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जो चार्ज को ए से बी तक लाने में जो किया गया। ओके, सो डब्ल्यू ए भी अपॉन चार्ज हो गया क्यू। ओके, सो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुई। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुई, डेफिनेशन क्या हुई, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन an electric circuit is the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। क्लियर? 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb of electric charge from one point to the other। यानी कि जो भी इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, तो अगर वो 1 वोल्ट तब कहलाएगी जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 जूल ऑफ वर्क डन जब करेंगे, जितना वर्क डन है अगर 1 जूल हो, ओके, टू मूव ए यूनिट चार्ज ऑफ 1 कूलम। चार्ज कितना होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलम। तो 1 कूलम चार्ज हुआ और 1 जूल उसकी वर्क डन अगर लगती है 1 वोल्ट को मालूम करने के लिए। 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसको हमें अगर पता करना है तो क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 जूल ऑफ वर्क डन होगी, इज टू मूव वर्क डन इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क डन कितना लगा, 1 जूल लगा। ओके, तो वो हो जाएगी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट कहलाएगी। क्लियर? सो दस 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ओके, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जे अपॉन 1 कूलम। ये वोल्ट का यूनिट क्या हो गया, वी है। जूल का शॉर्ट में क्या लिखेंगे, जे। 1 वोल्ट का फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में वी, और जूल की होगी जे और कूलम की होगी सी। ठीक है, इसका सिंबल है। सो क्या हो जाएगी, 1 जूल पर कूलम। और ये जो वोल्ट मीटर है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में जो हमको फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हम जो वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं वो हमेशा पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं वायर से। ओके, तो जो ये वोल्ट मीटर है इसका जो पहला एंड है वो ए पॉइंट से, और जो दूसरा एंड है वो पॉइंट बी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर है बहुत ही हाई रेसिस्टेंस की होती है, इसकी रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होती है। क्लियर? सो इसमें जब जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जब इसका वोल्ट मीटर जब इसमें यूज़ करते हैं तो पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड रहेगी, हाई रेजिस्टेंस होती है। और जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको ए और बी के बीच में जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है,
तो उसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इस वोल्ट मीटर में जो ये जो डायल है वो उसमें मूव करते हैं, ठीक है। तो जो उसमें जो रीडिंग आएगी उसको वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट में रीडिंग करेंगे। सो क्या होगी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्लियर।